नमस्कार दोस्तों। आज मेरे एक मित्र का मेरे पास फ़ोन आया। उसने मेरे से पूछा कि ये बाबा रामदेव ने एलोपैथी के अगेंस्ट में जो कहा है, इस पर आपके क्या विचार हैं। मैंने कहा कि बाबा रामदेव इतने बड़े व्यक्ति हैं, उन्होंने समाज में इतना बड़ा काम किया हुआ है। उन्होंने योग को, जो एक बहुत ही इलाइट क्लास के लोगों की चीज़ होती थी, उसको इलाइट क्लास से निकाल कर आम जनमानस तक पहुंचाया। अगर आपको याद हो तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी के योग गुरु हुआ करते थे। और जन हमारे बी के एस अयंगर जी थे, योग बहुत ही लाइट क्लास लोगों के लिए योग बन के रह गया था। और बाबा रामदेव ने उस योग को उस इलाइट क्लास के क्लचेस से निकाल कर, जिसे कहना चाहिए, वो एक आम सामान्य जन तक पहुंचाया। बाबा रामदेव ये कर रहे थे। बाबा रामदेव ने उसके बाद फिर, जैसा कि अक्सर हो ही जाता है, नाम शोहरत मिलनी शुरू जब हो जाती है, तो जो एक सन्यासी आदमी भी जो रहता है और जो सारी समाज को योग की शिक्षा दे रहा होता है कि अपरिग्रह के सिद्धांत पे चलना चाहिए, वो स्वयं कहीं ना कहीं परिग्रह में बंध ही जाता है। तो बाबा रामदेव को हमें, क्योंकि अब मैंने कहा कि हम भी एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, तो हमें अपने भी विचार रखने चाहिए कि क्या विचार हो सकते हैं। तो बाबा रामदेव को हम लोगों ने योग का पर्यायवाची और आयुर्वेद का पर्यायवाची बना के रख दिया है, जो कि एक अगेन जो आदत सी है कि एक व्यक्ति पूजा वाली आदत है। इस मानसिकता से लोगों को बाहर निकलना चाहिए। बाबा रामदेव आयुर्वेद का पर्यायवाची नहीं है। आयुर्वेद निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छी विधा है, एक बहुत ही अच्छी चिकित्सा पद्धति निश्चित रूप से है ही। परंतु आयुर्वेद के एक सिद्धांत हैं। आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं कि आपकी पूरी जीवनचर्या कैसी हो, आप उस पर चलें। आयुर्वेद इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स के लिए नहीं है कि आप हड्डी तुड़वा के बैठ गए और आपने पूरी पश्चिमी सभ्यता की चीज़ों का पालन किया, आपने पूरा अपने खान पान का ध्यान नहीं रखा, दिनचर्या का सही तरीके से पालन नहीं किया, और जब आपको लाइफ टाइम टाइप की जब डिजीज होने लगी, हार्ट अटैक होने लग गया, तो आप उम्मीद करें कि आयुर्वेद आपकी हेल्प कर पाएगा, तो ये सही नहीं होगा। तो एनीवे, बाबा रामदेव जो है वो आयुर्वेद के पर्यायवाची नहीं है। आयुर्वेद एक अपनी अलग ही विधा है। और बाबा रामदेव जब इस प्रकार से कमेंट करते हैं कि एलोपैथी की दवाइयाँ, और मजाक उड़ाते हुए करते हैं कि एलोपैथी की दवाइयाँ रेमडेसिविर फेल हो रही है, और प्लाज्मा थेरेपी फेल हो रही है, और जो उनका बुखार उतारने की पद्धति है वो टेम्परेचर ही रिड्यूस कर रही है, यानी कि सिम्टोमेटिक रिलीफ कर रही है। तो बाबा रामदेव जब इस प्रकार का जब बयान देते हैं, तो एक बहुत ही नकारात्मक सा संदेश जाता है समाज के अंदर कि ये जो वैज्ञानिक जो दिन रात लग के काम कर रहे हैं, जो ये डॉक्टर दिन रात लग के काम कर रहे हैं, जो हमारा नर्सिंग स्टाफ है, हॉस्पिटल का स्टाफ है, और उनके चक्कर में ये जो भयानक बीमारी आपदा संसार के ऊपर आ गई है, उसके अंदर ये जो पूरा का पूरा जो स्टाफ, एक पूरा का पूरा देश, बल्कि पूरा का पूरा संसार एक बहुत बुरे दुष्चक्र में फंस गया है। और एलोपैथी जैसी भी है, अच्छी है या बुरी है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए एलोपैथी की शरण में जाना पड़ता है। आपके बालकृष्ण जी महाराज हुए थे, तो वो भी एम्स में ही घूमते फिर रहे थे। आपके पतंजलि में उनको वो नहीं मिला था जो आपके तो ये मेरा पर्सनल विचार है। तो जो एलोपैथी का जो सिस्टम है वो इमरजेंसी के लिए, और बाबा रामदेव जब इस प्रकार विरोध करते हैं, तो वो ये नहीं देखते हैं कि जो इतने सारे मरीज जो यहाँ पर हैं, जो करोड़ों के हिसाब से लोग बीमार पड़ रहे हैं, क्या उनको संभालने के लिए एलोपैथी आयुर्वेद आज की तारीख में सक्षम है। तो इन सब बातों के ऊपर मंथन करने के पश्चात बाबा रामदेव को ये बात का संज्ञान निश्चित रूप से लेना चाहिए कि उन्होंने एक गलत बयान जोश में आगे दे दिया है। निश्चित रूप से वो उन बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने सर्टन क्षेत्र में, और हम उनके योगदान को नकार नहीं सकते हैं। पर जो गलत बात है, हमें निश्चित रूप से उसे गलत कहना ही चाहिए। हमें किसी भी चीज़ का आंख बंद करके समर्थन न करें। और बाबा रामदेव को अपने जो शिष्य हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनके सामने जाके बोलना चाहिए कि मेरा जो बयान था वो गलत सेंस में कोट किया गया, कम से कम कुछ तरीके से, और अपने वक्तव्य को वापस लेने का प्रयास करें। ये मेरे पर्सनल विचार हैं।
और साथ ही साथ मेरे ये विचार भी हैं कि बाबा रामदेव आयुर्वेदा के पर्यायवाची नहीं हैं। आयुर्वेदा जो है वो आयुर्वेदा में केवल पतंजलि के बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। उनके रिसर्च जो है वो बाकी जो ऋषि मुनियों की पद्धति पे चलते आए हुए बाकी डॉक्टर्स जो लोग हैं, बाकी जो फार्मा कंपनियां भी हैं, उनके साथ मिलके नहीं, समाज के कल्याण में नहीं लगा रहे, वो अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। आप 2019-20 का जो उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखिए, अब तक का जो इनका बैलेंस शीट था उसमें सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचा 2019-20 में। क्यों? कोरोनिल का उन्होंने इस प्रकार से प्रचार किया। तो वो एक अपने बिजनेस का प्रचार कर रहे हैं। तो कृपया इसको इस तरीके से न समझें कि ठीक है आयुर्वेदा अपनी जगह है, एलोपैथी अपनी जगह है, और एलोपैथी का पूरा महत्व है आज की तारीख में। जब तक कि तुम आयुर्वेदा वाले इतना ऊपर ना उठा लो सिस्टम को कि लोग एलोपैथी में जाने के बजाय आयुर्वेदा में आए, उसमें और आपके सर्जरी हो रहा है, आप उसके अंदर इंक्लूड करिए, अपने हार्ट लंग मशीन्स को इंक्लूड करिए। ठीक है, जब आप मेडिसिन दे रहे होते तो मेडिसिन की पोटेंसी में इंक्रीज करिए। जब आएगा तो निश्चित रूप से बाबा रामदेव इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लेंगे, या भारतीय जो आयुर्वेदा के डॉक्टर्स वगैरह हैं, वो बिजनेसमैन हैं, वो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेंगे तो निश्चित रूप से करें एलोपैथी का विरोध। लेकिन आज की तारीख में ये समसामयिक भी जान नहीं पड़ता और उचित भी जान नहीं पड़ता है।